हेलो दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम नए प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 20 क्वेश्चन है जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? किस अधिनियम के तहत भारतीय जो विधान परिषद था उसको बजट जो था उस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो वो अधिनियम कौन था? ऑप्शन 4 है भारतीय, पहला नंबर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और सी है दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और डी है भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो इसमें से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन जो है बी सही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा ही क्या किया गया था, जो भारतीय विधान परिषद था उसको एक अधिकार दे दिया गया था, शक्ति दे दिया गया था, जिसके तहत वो क्या कर सकता था, बजट पे बहस कर सकता था। जो बजट होता था उस पे बहस कर सकता था भारतीय विधान परिषद। दोस्तों, हम ये बताना चाहते हैं कि जो भारतीय परिषद अधिनियम है इसको मार्ले मिंटो अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 और जो ये है डी वाला है भारतीय परिषद अधिनियम, शासन परिषद जो है अधिनियम, ये 1919 को बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। तो ये नाम याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है 2 नंबर पे, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? जो संविधान सभा बना था उसमें सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो ये ऑप्शन है सीधे जनता द्वारा तो अब होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, सी है भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा और डी है आपका प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। जो ऑप्शन जाएगा वो आपका डी के साथ जाएगा, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। तो इस तरह आपका ऑप्शन डी सही होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे ऑप्शन दिया गया है ए सूची और बी सूची दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो ये चीजें हैं, इसको हम और ऊपर कर लेते हैं। तो इस तरह है आपका, इसमें जो है आपका तीसरा नंबर दिया है नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और डी है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति। इधर दे दिया गया सूची 2 में है नियामक अधिनियम 1773, फिनपिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813 और चार्टर अधिनियम 1833। तो ये 4 ऑप्शन है, इनको मिलान करना है। जो आपका बी हो जाएगा दोस्तों, वो बी के साथ ए के साथ चला जाएगा, 1 नंबर के साथ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों वो आपका 1774 में हुआ था, 1774 ईस्वी में, ये ध्यान रखेंगे। और ये रेगुलेटिंग इंडिया एक्ट जो हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट इसको बोला जाता है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसके तहत किया गया था, 1773 में आया था, लेकिन 1774 में क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। फिर ए नियंत्रण परिषद की स्थापना जो हुई, पिट इंडिया एक्ट, जो ए पिट्स का भारत अधिनियम जो है अधिनियम 1784 है, इसके तहत। तो ए दूसरे के साथ चला जाएगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये जो है 3 के साथ जाएगा। और इसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति, ये आपका 4 के साथ चला जाएगा। तो इस तरह आपका जो आंसर होगा, ये आपका आंसर यहाँ
आंसर आपका तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला आपका बी के साथ जाएगा, तीसरा वाला बी के साथ चला जाएगा। तो ए याद रख लेंगे बी के साथ। तो आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब ये आपका निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया था? तो हम ऊपर बता चुके हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर 5वां नंबर है दोस्तों, 5वां नंबर स्टार्ट करते हैं। 5वां नंबर है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? जो केंद्र था उसमें द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1909, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, फिर डी ऑप्शन है आपका भारत सरकार अधिनियम 1947। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक सही होगा। तो आप देखिए कौन सा सही है। आपका जो सही हो रहा है दोस्तों वो सी सही हो रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935। और आप जानते हैं भारत का जो संविधान बना है उसमें अधिकतर जो चीज ली गई है वो अधिकतर क्या है, इसी का है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का लिया गया है, यहीं से अधिकांश ले लिया गया है। तो इस चीज को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों कैबिनेट मिशन, 6 नंबर आ गए। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो आपका 6 ऑप्शन जो है का आंसर कौन होगा, देखिए ए है 8 लाख, बी है 10 लाख और सी है 12 लाख व्यक्ति, फिर डी है आपका 15 लाख व्यक्ति। तो इसका कैबिनेट योजना के अंतर्गत तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, 10 लाख व्यक्ति। अगला है 7वां नंबर। 7वां नंबर है दोस्तों एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था ये देखना है। 7वां नंबर पे साइमन कमीशन द्वारा, यह है साइमन कमीशन। बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसमें जो है क्रिप्स मिशन हो जाएगा जो 1942 में आए थे, तो इसको हम ध्यान रखेंगे, क्रिप्स मिशन द्वारा। अगला है 8वां नंबर। 8वां नंबर है दोस्तों भारत में उपनिवेशीय शासन के संदर्भ में 1843 इलवर्ट बिल, जो इलवर्ट बिल विवाद भी बोला जाता है, इलवर्ट बिल का उद्देश्य था। जो इलवर्ट बिल का क्या उद्देश्य था ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन देख लेंगे। जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। फिर बी है देसी प्रेम की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशीय शासकों का विरोधी समझा जाता था। सी ऑप्शन है आपका प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। डी है आपका शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा दोस्तों 8वां में। इसमें ये जो इलवर्ट बिल विवाद हुआ था इसमें ये था कि अगर हम न्यायालय है तो न्यायालय में जो न्यायालय है तो जज जो बनेंगे वो दोनों पे मतलब यूरोपीय और भारतीय दोनों को मतलब देख सकते हैं, दोनों के जो मतलब होता है मामला उन दोनों को देख सकते हैं, दोनों को दंड सुना सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक पे सुनाएंगे, तो दोनों को, इसी का ये बराबरी के लिए, इसीलिए इस पे विवाद भी बहुत हुआ था।
जो 1883 में हुआ था, लिबर्ट बिल विवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ये जो था उद्देश्य क्या था, जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पे रखना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। 9वां पे चलते हैं। 9 नंबर है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किससे प्रेरित है? तो 1919, 1935, 1909 और 1947। तो आंसर जो हो जाएगा वो बी के साथ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला है दोस्तों 10 नंबर, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। जो भारतीय विधान पालिका थी प्रथम बार कब द्विसदनीय बनाई गई थी? ए ऑप्शन है आपका 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, बी ऑप्शन है 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों 10 नंबर का सी हो जाएगा, 1919। जो 10 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर स्टार्ट है दोस्तों। इसमें आपका 3-4 दे दिया है, तो इसमें से जो सही होगा उस पर आपको क्लिक करना है या लगाना है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको बताना है। IAS 2012 में पूछा गया है, ये ध्यान देंगे। इसमें दिया गया है डेट। तो प्रांतों, नंबर 1 है प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था करना। जो प्रांत थे उसमें जो कार्यकारी सरकार थी उसमें द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन लाना चाह रहे थे, ये व्यवस्था की गई थी। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये वाला तो गलत है दोस्तों, क्योंकि ये जो है 1909 अधिनियम के तहत आता है। 1909 में इसकी व्यवस्था की गई थी। जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था की गई थी वो 1909 के अधिनियम में की गई थी, क्योंकि 1906 में था वो मुस्लिम लीग का क्या किया गया था, गठन किया गया था 1906 में। तो उसी को मतलब देने के लिए मुसलमानों को और अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए 1909 में लाया गया था ये वाला। तो ये तो गलत हो जाएगा। और आपका तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, तो ये वाला सही लग रहा है और ये वाला। तो ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा दोस्तों 1 और 3 सही हो जाएगा, तो सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 12 में कौन है? भारतीय परिषद, जो भारत था, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? जो भारत परिषद था उसकी समाप्ति किसके द्वारा हुई? तो आप जानते हैं कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होने वाला ही था, तो उसी समय लाया गया था 1947 का अधिनियम। ठीक है, तो उसी के तहत क्या कर दिया गया था, जो भारत परिषद जो था उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया। तो ये आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। 1947 अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। आपका 13 नंबर ऑप्शन पे आते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को, जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको हम उनको कौन नामित करता था, क्या करता था, ये चीज़ें आपको बताना है। तो इसमें ए है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, तो ये तो गलत हो जाएगा, ब्रिटिश वो नहीं किया गया था। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ये भी गलत हो जाएगा। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। और अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो ये तो डी गलत लग रहा है, आपका जो सी है वो सही हो जाएगा। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। जो प्रांत में जो चुनाव हुआ था 1946 में, तो उसके तहत ही अधिकांश चीज़ें निर्धारित की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी। तो सी। और कुछ तथ्य हम जान लेते हैं। जो संविधान सभा था दोस्तों, संविधान सभा
संविधान सभा, इसकी प्रथम बैठक जब हुई थी वो कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो ये 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 की इसकी प्रथम बैठक हुई थी। और ये बैठक कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में, याद रखेंगे, नई दिल्ली में हुई थी प्रथम बैठक। और फिर इसका जो एक और चीज़ है कि संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर, ये बताएंगे, 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था, अस्थायी अध्यक्ष, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये सब चीज़ें आप जानते रहिए, ये तो आप जानते होंगे। आगे है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर पे है, 14 नंबर है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो किसने ये बनाया कि कुछ मतलब प्रशासन की जो व्यवस्था होती है उसमें कुछ इनको भी मतलब पार्टिसिपेट मिल जाए, इनको भी काम काज मिल जाए जिसमें प्रशासन का देखभाल कर सके। तो कौन सा अधिनियम था ये आपको बताना है। और ये इसमें क्या है, चार्टर एक्ट अधिनियम 1833, फिर चार्टर जो है एक्ट 1853, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। इसमें जो आंसर है आपका ए के साथ जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है और छोटे एग्जाम में तो और ये बार बार पूछा जाता है कि इसके कौन थे, तो इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो ये है, हाँ, तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछा है तो इस पे आप ध्यान देंगे कि अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के, अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजागोपालाचारी, के.एम. मुंशी प्रेमचंद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के पहले या अध्यक्ष थे। तो यही थे, ये प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और आगे चलते हैं दोस्तों 16 नंबर पे, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1946 था में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? जो उपसभापति थे वो बताना है। जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या सी राजागोपालाचारी, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आंसर हो जाएगा ए। जो जवाहरलाल नेहरू थे ये क्या थे? कार्यपालक परिषद के क्या थे? उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर। 17 नंबर है, संविधान सभा में के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई पूछा है, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष जब पूछे दोस्तों तो आपको राजेंद्र प्रसाद ही लगाना है, और जब पूछे अस्थाई अध्यक्ष तब आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बताना है। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। अखिल भारतीय, ये 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर है दोस्तों, अखिल भारतीय महासंघ संस्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया था? किस अधिनियम में? भारत सरकार अधिनियम 1935। यह है बी है अगस्त 1940, जो अगस्त प्रस्ताव था 1940 उसके तहत, या सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, या डी है केंद्रीय मिशन कैबिनेट मिशन 1946। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ये सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। किसके तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा।
अगला नेक्स्ट है दोस्तों, अंतिम है 19 नंबर है दोस्तों, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ये निर्मात्री सभा कभी कभी पूछता है दोस्तों कि उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें कितने अनुच्छेद थे। जो उद्देश्य एक प्रस्ताव लाया गया था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे, तो वो 8 बताएंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो टोटल कितने थे? 8 थे, ये भी याद रखेंगे। 20 नंबर पे है आपका, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में और सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो किसने दिया था? तो आप जानते हैं कि जो संविधान में कोई जाना नहीं चाह रहा था तो ये स्वराज पार्टी लोग जो थे वो जाना जाते थे। ये चित्तरंजन दास जो थे इनके संस्थापक में, तो ये लोग जाना चाह रहे थे कि हम संविधान सभा में जाएं और वहीं पे मतलब चुनाव में लड़ेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और अंदर जाकर हम उनके जो नीतियाँ हैं नीतियों का क्या करेंगे? विरोध करेंगे, उनके नीतियों का विरोध करेंगे उसी के सामने बैठकर। तो इसलिए इन्होंने चुनाव किया और ये लोग पार्टी के भी गठन किए थे। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि ये जो 20 क्वेश्चन है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर भी करिए लोगों के बीच और लाइक भी करिए दोस्तों। थोड़ा सपोर्ट करिए, सपोर्ट करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा और हम और जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर आपके बीच में आएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।